नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रितेश राठौर। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं नेत्र सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ नए उपायों के साथ। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में कुछ नेत्र सुरक्षा से जुड़े हुए छोटे छोटे लेकिन काफ़ी उपयोगी तरीके बताए थे, जिसका अनुपालन करके हम आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य उपायों की चर्चा मैं करूँ तो आज का हमारा उपाय है, पहला उपाय आता है नेत्रों को विश्राम देना। नेत्रों को विश्राम देना आँखों के लिए बहुत आवश्यक है। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में अगर हम लोग देखें तो सुबह से रात तक हम लोग आँखों का अनवरत रूप से उपयोग करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी आँखों पर पड़ता है। हमारी आँखों में जड़ता आने लगी है, हमारी आँखों में स्थिरता आने लगी है, जो कि हमारे लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसमें करना क्या है, एक छोटा सा उपाय अपनाना है। इसमें हमारी आँखों को इस प्रकार दोनों पलकों को बंद कर लेना है, साथ ही हमारी दोनों हाथों की हथेलियों से आँखों को इस प्रकार ढक लेना है। ध्यान ये रखना है कि बाहर का किसी भी प्रकार का प्रकाश हमारी आँखों के अंदर ना आने पाए। साथ ही आँखों को जब हम इस प्रकार ढकते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथों की हथेलियों का दबाव हमारी पलकों पर ना पड़े। इससे हम आँखों को विश्राम दे सकते हैं, आँखों को आराम दे सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर और फ़ायदेमंद है। नेत्र सुरक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी प्रयोग है। दूसरे प्रयोग की मैं बात करूँ तो एक अन्य प्रयोग और हम लोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में हम लोग आँखों को लगातार गतिशील रखें। आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, लाइफ भाग दौड़ भरी हो गई है, इसमें हम लोग कंप्यूटर का, टीवी का, मोबाइल का, लैपटॉप का अनवरत रूप से लगातार उपयोग करते हैं, जिसका दुष्परिणाम अगर देखें तो ये होता है कि हमारी आंखों में जड़ता आ गई है, हमारी आंखों में स्थिरता आ जाती है, हमारी आंखों की जो नस नाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने लगी हैं, जो आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय हम लोग करें तो हम लोग जो डेली दिनचर्या है हमारी, इसमें बीच बीच में आँखों की पलकों को झपकाने का अभ्यास करते रहें। ये आँखों में एक प्रकार की जड़ता को ख़त्म करता है, साथ ही आँखों को नरिशमेंट करता है, आँखों के आगे एक प्रकार का द्रव्य सीक्रेट करता है, जो कि पलकों के माध्यम से आँखों की सफाई करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक अन्य उपाय की और मैं बात करूँ तो सूर्य किरणों का सेवन भी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के कुछ समय पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके आँखों की पलकों को इस प्रकार बंद करके बैठते हैं। साथ में ही आँखों पर सूर्य की किरणों को लेते हैं। सूर्य की सफ़ेद किरणें, वाइट किरणें हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस उपाय को भी हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उपायों की अगर मैं बात करूं तो आँखों के व्यायाम को भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें पहला उपाय आता है आँखों की पलकों को लगातार झपकाने का। इस तरह लगातार आँखों की पलकों को 1 मिनट तक हम लोग झपकाते हैं। इससे आँखों को नरिशमेंट मिलता है, नस नाड़ियों को बल मिलता है। दूसरे प्रयोग की मैं बात करूं तो इसमें आँखों को जोर से इस प्रकार झपकाना है और 10 सेकंड के लिए बंद करके रखना है, फिर आँखों को खोल लेना है। ऐसा 3 से 4 बार करना है। ये भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद व्यायाम है। तीसरे की बात करूं तो तीसरा व्यायाम आता है, इसमें हमको एक आँख को बंद करना है ज़ोर से और दूसरी आँख को खुला रखना है। सेकंड प्रोसेस में दूसरी आँख को बंद करना है, पहली आँख को खोल के रखना है। ये भी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद व्यायाम है। इससे भी आँखों में नस नाड़ियों को बहुत बल मिलता है, नेत्र सुरक्षा होती है। चौथे उपाय की मैं अगर बात करूँ तो हम लोग आँखों की दोनों पलकों को इस प्रकार ढक कर रख लें, साथ ही हमारे हाथों की उंगलियों को आँखों पर इस प्रकार रखें और नाक से कान की दिशा में इस प्रकार हल्का हल्का घुमाते हुए आँखों के ऊपर मसाज करें। इस प्रकार करने से आँखों में आई हुई तमाम प्रकार की जड़ता ख़त्म होती है, नेत्र जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय और है, जिसमें हमारे दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार रगड़कर कुछ समय के पश्चात जब उसमें गर्माहट की महसूस हो तब हमारी आँखों को इस प्रकार छू के रखते हैं। इससे भी आँखों में विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन होता है, आँखें सुरक्षित होती हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथ ही आँखों की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ अन्य उपायों के साथ मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।